आईपीओ मार्केट में तो बहुत ही अच्छी तरीके से नए-नए आईपीओज़ आ रहे हैं। हर हफ्ते 3-4 आईपीओज़ आ रहे हैं इन द मेन बोर्ड और एसएनई में और 4-5 आईपीओ आ रहे हैं। इसीलिए ये जो हमारा आईपीओ अड्डा जो सीरीज़ है बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। आई थिंक आप लोग अपना पोर्टफोलियो आईपीओ से ही बना रहे हैं जो कि अच्छी बात है क्योंकि अगर अलॉटमेंट मिलता है तो हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा करंट है ऑन अलॉटमेंट, ऑन लिस्टिंग और जिस हिसाब से मार्केट में एप्रिसिएशन मिलता है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा बिज़नेस मॉडल बन गया है काफ़ी इन्वेस्टर्स के लिए। आज हम 4 आईपीओज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक है ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज़, फिर अनु प्रोजेक्ट्स, सिम्बायोटिक फार्मा लैब और हाईटेक इंजीनियर्स। चारों कंपनीज़ की हम बिज़नेस मॉडल आपको समझाएँगे, इनकी आईपीओ डिटेल्स देंगे, वैल्यूएशन, पीयर ग्रुप और अंत में हमारा क्या एडवाइस है आपको अप्लाई करना चाहिए, अलॉटमेंट के बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसलिए प्लीज़ ये वीडियो अंत तक देखिए। क्या मालूम जो लास्ट आईपीओ वही सबसे अच्छा आईपीओ रहेगा। आगे जाने से पहले एक तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज़ देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के और कई सारे व्यूअर्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। तो कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो पहला जो आईपीओ हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज़। ये जो कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, कलकत्ता बेस्ड कंपनी है। इसका मेन बिज़नेस है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारा पावर है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है दैट इज़ ईदर सन और थ्रू द विंड और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स है, विंड फार्म, सन फार्म, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन गुजरात, राजस्थान, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए पूरे देश में। इसलिए ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए हैं और इसकी वजह से इतना सारा इन्वेस्टमेंट जाया जा रहा है इन ट्रांसमिशन इक्विपमेंट। तो ल्यूमिनो जैसी कंपनीज़ को बहुत ही फ़ायदा है, दे आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम क्योंकि इनको ऑर्डर्स और उनको नए-नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते जाते हैं बिकॉज़ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इज़ इन्वेस्टिंग अ लॉट इन क्रिएटिंग एंड अपग्रेडिंग इंडियाज़ ट्रांसमिशन नेटवर्क और ये ज़रूरी है क्योंकि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है दैट इज़ द वे फॉर द फ्यूचर। तो ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज़ जो है वो ज़्यादातर ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाती है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, पावर केबल्स और कंडक्टर्स भी ये कंपनी बनाती है। कंडक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है क्योंकि जो कंडक्टर्स है वहाँ पर मेरे ख्याल से कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है और अगर अच्छी टेक्नोलॉजी से बन रही है और क्वालिटी टेस्टेड है तो इसका एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत ही बढ़िया है, जैसे हमने देखा है विद अपार इंडस्ट्रीज। चलिए ल्यूमिनो इंडस्ट्री जो है उसके जो खास आईपीओ डिटेल्स है वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो कंपनी है उसका आईपीओ खुलेगा 27 अगस्त को और समाप्त होगा 31 अगस्त को। प्राइस बैन है 78 टू 82। इश्यू साइज 700 करोड़ का है, उसमें से 500 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और ये जो कंपनी इसकी लिस्टिंग करीब-करीब 3 सितंबर को होनी चाहिए बीएसई एनएसई पे। कि ज़्यादातर जो उनके रॉ मटेरियल्स है वो खुद बनाती है इसलिए इट इज़ गॉट अ स्लाइट एज ओवर सम ऑफ इट्स कंपेटिटर्स और 70% रेवेन्यूज जो है वो ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स वहीं से उनको रेवेन्यूज आ रहे हैं जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि ये इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी ट्रेंड्स चल रही है। कंपनी की ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। अगर हम देखेंगे तो 2024 23-24 में इनका रेवेन्यूज था 1425 करोड़, दैट वेंट टू 1950 करोड़ और 2025-26 में इनका रेवेन्यूज था 2090 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी हमने बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखा है फ्रॉम 86 करोड़ टू 125 करोड़ इन एफवाई 25 और एफवाई 26 में इस कंपनी की 160 करोड़ की नेट प्रॉफिट आई है जो कि काफ़ी अच्छी है, वन ऑफ द लार्जर कंपनीज इन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्पेस। अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी है इसकी अगर हम वैल्यूएशन निकालते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है क्योंकि इसका जो आईपीओ है पोस्ट लिस्टिंग अगर हाईएस्ट प्राइस से हम अगर उसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो पी मल्टीपल है दैट इज जस्ट अबाउट 15.63 टाइम्स जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है क्योंकि अपार इंडस्ट्रीज जो है जो एक बेंचमार्क है, जो एक इंडस्ट्री लीडर है इन कंडक्टर्स, उनकी उनकी पी मल्टीपल 58 टाइम्स है। बैजल प्रोजेक्ट्स है वो 82 टाइम्स है। यूनिवर्सल केबल्स 28 टाइम्स है। अगर हम देखेंगे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लेयर्स है या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन टावर्स कंपनी है जैसे कि कल्पतरू है, ट्रांसट्रेल है या फिर केएसी इंटरनेशनल है, ये इन सभी का वैल्यूएशन एनीवेयर फ्रॉम 25 टू 50 टाइम्स। ये जो कंपनी है काफ़ी सस्ती मिल रही है एट अबाउट 15.60 16 टाइम्स और सो। तो मेरे ख्याल से ये जो आईपीओ है काफ़ी सही है, अच्छा भी आईपीओ है और मेरे ख्याल से इसकी लिस्टिंग भी बढ़िया होनी चाहिए। आपको ज़रूर से इसमें निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो मेरी राय में अगर आपके पास इतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है टू द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री तो ज़रूर से आप ऑन लिस्टिंग अगर 10, 15, 20 रुपए ऊपर भी मिलता है तो आपको खरीदना चाहिए एंड यू शुड मेक इट अ डिसेंट साइज़ 1.5 2% ऑफ योर पोर्टफोलियो
आप इस कंपनी को ले जा सकते हैं। तो हम तो ज़रूर से इसको ट्रैक करेंगे और शायद लिस्टिंग के बाद यू मे प्रेज़ेंट इट इन अवर पैसा मेकर या फिर यू मे प्रेज़ेंट इट इन अवर 4 स्टॉक्स जो हम हर हफ्ते आपके सामने पेश करते हैं। तो ज़रूर से इस कंपनी को आप ट्रैक कीजिए। मेरे ख्याल से इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। हमारी अगली कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसका नाम है अन्नू प्रोजेक्ट्स और ये भी एक इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसलिए ये जो कंपनियां है विच इज एंगेज इन इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन यानी कि दे बेसिकली एग्जीक्यूट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कुड बी इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, एनर्जी, ऑयल एंड गैस या फिर रोड कंस्ट्रक्शन। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर बनाना है तो वी नीड कॉन्ट्रैक्टर्स और ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, ये जो ईपीसी है, ईपीसी कंपनीज है, इन्होंने पिछले 4-5 साल में बहुत ही बढ़िया तरक्की की है जिसकी वजह से उनका स्केल आ गया है, साइज आ गया है एंड नाउ टू ग्रो इवन फर्दर आई थिंक दे आर टैपिंग द प्राइमरी मार्केट्स एंड विल गेट लिस्टेड ऑन बीएसई एनएसई। तो अनु प्रोजेक्ट जो है वो भी एक ईपीसी कंपनी है यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन अनलाइक लुमिनस इनका बिजनेस इज मोर इनटू टेलीकॉम टावर इंस्टॉलेशन एंड कंस्ट्रक्शन। फिर ये जो पूरी स्वेज सिस्टम है अर्बन सिटीज की, वहां पर भी वो प्रोजेक्ट करती है। और लास्ट में जो गैस पाइपलाइंस है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस है, ये पाइपलाइंस का भी प्रोजेक्ट, इनकी जो भी इंस्टॉलेशन है, रास्ते खोद के फिर जो पाइप डालना पड़ता है, ये भी सभी काम ये अनु प्रोजेक्ट्स करती है। तो ये जो खास बात है इस कंपनी की, उसकी ऑर्डर बुक पोजीशन इज 1959 करोड़, जो कि बहुत ही बढ़िया है क्योंकि जो कंपनी के रेवेन्यूज है, द रेवेन्यूज आर जस्ट अबाउट 340 करोड़ यानी कि 5-6 साल की अर्निंग विजिबिलिटी है इस कंपनी की। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाती है अर्निंग्स में और जैसे-जैसे ये प्रोजेक्ट्स या ऑर्डर जो मिले हैं, यू विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, यू विल सी वेरी गुड ग्रोथ इन द नंबर्स ऑफ द कंपनी। चलिए आईपीओ डिटेल डिस्कस करते हैं। तो ये जो कंपनी है इसका आईपीओ खुलेगा 25 अगस्त को और समाप्त होगा 28 अगस्त को। प्राइस बैंड इज 94 टू 99 रुपीज। इशू है करीब 175 करोड़ का और उसमें से फ्रेश इशू 175 करोड़ का ही है यानी कि जितना भी पैसा कंपनी उठा रही है प्राइमरी मार्केट से, एवरीथिंग इज गोइंग टू द कंपनी। कंपनी की मार्केट कैप करीब 650 करोड़ होगी ऑन लिस्टिंग अगर हाई प्राइस से तुम कैलकुलेट करेंगे और इस कंपनी के भी ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छे हैं। टोटल इनकम वेंट फ्रॉम 155 करोड़ इन FY24 टू 182 करोड़ इन FY25 एंड फर्दर टू 244 करोड़ इन FY26। नेट प्रॉफिट जो है वो 17 करोड़ से 21 करोड़ गया इन FY25 एंड फर्दर टू 33 करोड़ इन FY26 यानी कि 2 साल में ऑलमोस्ट डबल ऑफ प्रॉफिट हमने देखने को मिला है यहाँ पर। और एबिटा वगैरह जो भी हम फिगर्स देखते हैं काफ़ी बढ़िया है इस कंपनी के। तो मेरे ख्याल से ये जो कंपनी है, इसकी जो वैल्यूएशन अगर हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ रहा है, अराउंड 19.64 टाइम्स। अगर हम कंपेयर करेंगे तो लिखिता जो है व्हिच इज़ अ इक्विवेलेंट कंपनी, पीयर ग्रुप कंपनी, इसका वैल्यूएशन करीब 24 टाइम्स चल रहा है, ईएमएस का 31.7 टाइम्स चल रहा है और सीओ टेलीमैटिक्स का 14 टाइम चल रहा है। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन भी काफ़ी रीज़नेबल है। लेकिन मेरे अनुभव में जितनी भी ईपीसी कंपनीज़ है, वहाँ पर इन्वेस्टर्स को एक चीज़ की ध्यान रखनी चाहिए कि देयर कुड बी वॉलेटिलिटी इन देयर अर्निंग्स क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट बिज़नेस है, वो स्टेबल नहीं है। कुछ क्वार्टर्स में ज़्यादा चल जाता है, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाता है, कुछ क्वार्टर्स में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है बिकॉज़ ऑफ वेरियस रीज़न्स। तो इसकी वजह से अर्निंग्स में वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन ये इस कंपनी की करीब-करीब 1960 करोड़ की ऑर्डर बुक पोज़ीशन है, वो एक बहुत ही बढ़िया कम्फर्ट फैक्टर है। तो मेरे ख्याल में इसका भी इश्यू काफ़ी अच्छा चलना चाहिए। ज़रूर से आप इसको अप्लाई कीजिए। ऑन लिस्टिंग भी अगर सेम प्राइस में मिल रहा है, 5-10 रुपया ऊपर मिल रहा है, तो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बनेगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी असेसमेंट है, लेकिन आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए। अच्छी कंपनी लग रही है जैसे मेरे, लेकिन फिर भी ऑन लिस्टिंग क्या होता है कहना मुश्किल है और लिस्टिंग के बाद कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रहेगा। अच्छा आईपीओ लग रहा है, रीज़नेबल वैल्यूएशंस में ये कंपनी आ रही है और जैसे मैंने कहा ऑर्डर पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हमारी जो तीसरी कंपनी है उसका नाम है सिम्बायोटिक फार्मा लैब लिमिटेड और ये जो कंपनी है ये एक रिसर्च ड्रिवन फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये ग्लोबल लीडर है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड फॉर स्टेरॉयडल हार्मोन। तो ये जो मेन जो क्लास ऑफ ड्रग्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डिफिकल्ट है टू मैन्युफैक्चर। बहुत सारा आर-एन-डी और टेक्नोलॉजी जाती है इस कंपनी में। तो ये जो 2 कैटेगरीज़ ऑफ ड्रग्स है वहाँ पर इस कंपनी का काफ़ी शानदार ग्लोबल मार्केट शेयर है। अगर हम देखेंगे तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में इस कंपनी का ग्लोबल मार्केट शेयर है 38.2% और स्टेरॉयडल हार्मोन में उनका मार्केट शेयर है करीब-करीब 23.80%। यानी कि ये जो 2 क्लास ऑफ ड्रग्स है, वहाँ पर उन्होंने पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दिया है। ग्लोबल स्केल कैपेसिटीज़ है, जिसकी वजह से इनका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी लो रहेगा। चलिए कंपनी के खास आईपीओ डिटेल स्टडी करते हैं। तो ये जो कंपनी है इसका आईपीओ खुलेगा 24 अगस्त को और समाप्त होगा 27 अगस्त को। प्राइस बैंड इज़ 938 टू 988 रुपीज़ और जो फ्रेश इश्यू है केवल 150 करोड़ का है। 1600 करोड़ है वो है ऑफर फॉर सेल।
टोटल इश्यू साइज इज 1757 करोड़। 16,000 करोड़ की मार्केट कैप होगी इस कंपनी की। लेकिन इसके अगर हम फाइनेंशियल्स देखते हैं तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। उसकी वजह यह है कि रेवेन्यूज हैव नॉट ग्रोन सो मच। जो कि 723 करोड़ थे इन मार्च 24, दे वेंट टू 755 करोड़ इन मार्च 25 एंड फर्दर टू 872 करोड़ इन मार्च 26। नेट प्रॉफिट जो है स्टैग्नेंट रहा है। 100 करोड़ था इन मार्च 24, वेंट डाउन टू 97 करोड़ इन मार्च 25 एंड वेंट अप टू 110 करोड़ इन मार्च 26। यानी कि 2-3 साल से हमने देखा है कि इस कंपनी की स्टैग्नेंसी है इन दी प्रॉफिटेबिलिटी। और उस बेसिस पे ये जो आईपीओ आ रहा है अभी हाईएस्ट प्राइस, इसकी जो अगर हम पी मल्टीपल देखेंगे तो पी मल्टीपल इज 56.81 टाइम्स, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी महंगी है। काफ़ी एक्सपेंसिव पी मल्टीपल ये कंपनी ऑफर कर रही है अपने शेयर्स। इसलिए दोस्तों थोड़ा हमें सावधान रह जाना चाहिए। देखिए अगर हम इस कंपनी को कंपेयर करते हैं तो डिवीज़ लैब, जो कि एक ग्लोबल लीडर है इन सीडीएमओ और बहुत ही हाई टेक फार्मा कंपनी है, तो उसका पी मल्टीपल 75 टाइम्स है। ग्लैंड फार्मा जो कि एक इंजेक्टेबल कंपनी है और ये भी एक इंजेक्टेबल कंपनी ही कहलाएगी। ग्लैंड फार्मा का पी मल्टीपल है 40 टाइम्स, इसका 56 टाइम में आ रहा है। कॉनकॉर्ड बायोटेक इज 57 टाइम्स, इसका 56 टाइम में आ रहा है। यानी कि ये जो बेंचमार्किंग कर रही है ये कंपनी, दे आर बेंचमार्किंग टू द लीडर्स इन द सिमिलर स्पेस, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस। लेकिन इसकी कोई लिस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड, लिस्टिंग हिस्ट्री नहीं है और पिछले 2 साल के जो रेवेन्यूज प्रॉफिट फिगर्स है वो काफ़ी फ्लैट है। तो किस हिसाब से ये इतने एक्सपेंसिव पी मल्टीपल पर आईपीओ लेके आ रही है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। लॉन्ग टर्म बेसिस पे जब तक ग्रोथ नहीं आती है, वी कैन नॉट लुक एट दिस कंपनी इन पॉजिटिव लाइट। इसलिए मेरी राय में ये जो कंपनी है इसको आप अवॉइड करना चाहिए। देखिए मैं अवॉइड करने का बोल रहा हूँ बेस्ड प्योरली ऑन फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन। आगे चलते दोस्तों, हमारी जो चौथी और आखिरी कंपनी है उसका नाम है हाईटेक इंजीनियर्स लिमिटेड। और ये जो कंपनी है मैन्युफैक्चर्स हाइड्रोलिक फिटिंग्स। हाइड्रोलिक फिटिंग्स क्या रहता है, जो भी अगर गैस या लिक्विड हाई प्रेशर पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो जो पाइप्स लगते हैं, जो पाइप सिस्टम में जो होजेस है या फिर एंगल्स है या फिर वाल्व्स है, वाल्व कंट्रोल्स है, तो ये सभी चीज़ों को हाइड्रोलिक फिटिंग्स कहते हैं। और ये काफ़ी प्रिसिशन प्रोडक्ट्स है। और ये जो प्रोडक्ट्स है उनकी एप्लीकेशन कई सारे इंडस्ट्री में जाती है, राइट फ्रॉम केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट। जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जहाँ पर लिक्विड्स जा रहे हैं या फिर गैस का यूजेज होता है, तो हाई प्रेशर ये जो लिक्विड या गैस जो एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट जाते हैं, उसके लिए हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स चाहिए, हाइड्रोलिक फिटिंग चाहिए। और ये जो कंपनी है वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है इन दी हाइड्रोलिक फिटिंग बिजनेस। तो काफ़ी नीश बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, स्टडी बिजनेस है। और इंडिया में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ रही है, नए नए फैक्ट्री, नए नए प्लांट्स आ रहे हैं। इसकी वजह से मेरे ख्याल से हाइड्रोलिक इक्विपमेंट जो कि काफ़ी जनरलाइज्ड प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड अच्छी रहनी चाहिए। और उसके अलावा जो है रिप्लेसमेंट मार्केट, रिपेयर मार्केट में भी अच्छी डिमांड रहनी चाहिए बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टॉल कैपेसिटी। कंपनी की जो आईपीओ डिटेल्स है वो हम स्टडी करते हैं, तो ये कंपनी है, इसका आईपीओ खुलेगा 24 अगस्त को और समाप्त होगा 27 अगस्त को। प्राइस बैंड इज 50 टू 53 रुपीज। इश्यू साइज 135 करोड़ का है। फ्रेश इशू है 60 करोड़। ऑफर फॉर सेल इज 75 करोड़। और ये जो कंपनी, इसकी मार्केट कैप एट द हाईएस्ट प्राइस विल बी 502 करोड़, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल ऑपरेशन है, तो हमेशा रिस्क रहता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न रहता है। और ये जो कंपनी है इसके नतीजे भी अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 साल में दे आर मेड गुड प्रोग्रेस। मार्च 24 में इसका रेवेन्यूज था 141 करोड़, प्रॉफिट दैट वेंट टू 167 करोड़ रेवेन्यू एंड 19.62 करोड़ प्रॉफिट इन मार्च 25। और उसके बाद मार्च 26 में रेवेन्यूज थे 194 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट वाज 22.59 करोड़, यानी कि करीब करीब 2 साल में ऑलमोस्ट डबलिंग ऑफ प्रॉफिट हुआ है, जो कि एक काफ़ी अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड है। ये जो कंपनी है इट इज़ कमिंग, अगर हाईएस्ट प्राइस पकड़ेंगे, ये जो वैल्यूएशन इज कमिंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ 22.27 टाइम्स, जो कि काफ़ी रीजनेबल है। क्योंकि अन्य जो हाइड्रोलिक कंपनीज है जैसे कि डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज है, दैट इज ट्रेडिंग एट 136 टाइम्स। यूकेन इंडिया इज ट्रेडिंग एट 82 टाइम्स। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज जो है दैट इज ट्रेडिंग एट 99 टाइम्स। तो अगर ये उनके जो पेयर ग्रुप कंपनीज है, बट दे आर लार्जर कंपनीज, इफ दे आर ट्रेडिंग एट एनीवेयर फ्रॉम 80, 90, 130, तो मेरे ख्याल से 23 टाइम्स सर्टनली इज चीप एंड अट्रैक्टिव। लेकिन ऐसे बिजनेस के लिए मैं इतनी ज़्यादा पी मल्टीपल नहीं दूंगा। तो ये एक अच्छा इश्यू है मेरे ख्याल से। एक छोटी कंपनी है, इसलिए इसका लिस्टिंग के बाद स्टडी करेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टडी करने के बाद करेंगे, तो ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी। देखिए आईपीओ अच्छा है, अच्छी तरीके से सेल भी हो जाएगा, अच्छी तरीके से कवर भी हो जाएगा, लिस्टिंग भी अच्छी होगी। लेकिन ऑन अ फंडामेंटल बेसिस बहुत सारी अनसर्टनिटीज रहती है व्हेन इट कम्स टू अ स्मॉल कंपनी। इसलिए मेरे ख्याल से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सोच रहे हैं या बाइंग द शेयर्स ऑन लिस्टिंग, देन आई वुड वेट, लेट 3-4 क्वार्टर्स गो, लेट अस अंडरस्टैंड द कंपनी बेटर, लेट अस अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल बेटर, इसकी ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहती है, नतीजे कैसे आते हैं,
उसके बाद इस पर एक लॉन्ग टर्म व्यू हम ले सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मेरे ख्याल से अगर आप आईपीओ स्पेशलिस्ट हो, तो निवेश करके ऑन लिस्टिंग में भी यू शुड एग्जिट फ्रॉम दिस कंपनी एंड देन कीप इट ऑन योर वॉच लिस्ट। तो ये थी हमारी 4 कंपनीज इन आईपीओ अड्डा। आई होप आपको हमारी एनालिसिस, हमारा असेसमेंट, हमारा कंक्लूजन आपको पसंद आया हो। अगर आपको लग रहा है कि हम कोई भी पॉइंट मिस कर रहे हैं या फिर यू वांट बेटर एक्सप्लेनेशन और यू वांट टू ऐड वन मोर डायमेंशन, ट्राई कीजिए और हमें कमेंट्स कीजिए एंड certainly we will try and improve this show. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.